नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का एक युवा चेहरा, एक सौम्य नेता की छवि रखने वाले, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, यूपी चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक, झारखंड के प्रभारी महासचिव आरपीएन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बाद जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही लगातार आरपीएन सिंह के नाम की अटकलें काफी वक्त से चल रही थीं, लेकिन वो इस बीच इसको खारिज भी करते रहे। लेकिन पिछले साल दिसंबर में, आपको याद होगा, आखिर में इस तरह की खबरें आई थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और अब लगभग एक महीने बाद वो अटकलें सच साबित हुई और पडरौना के राजा साहब अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आरपीएन सिंह यानी कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को उनके समर्थक प्यार से पडरौना के राजा साहब कहकर ही बुलाते हैं। दरअसल उनका ताल्लुक पडरौना राजघराने से है। पडरौना यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित एक कस्बा है जो कुशीनगर जिले में आता है। आरपीएन सिंह इस सीट से 1996, 2002 और फिर साल 2007 लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते, विधायक बने। इसके बाद 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो सांसदी का चुनाव लड़े और जीतकर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। हालांकि इसके बाद से वो लगातार अब तक चुनाव हारते आए हैं। बहरहाल अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने का पूरा समीकरण क्या है, ये भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सीट से विधायक चुने जाते हैं। लगातार 3 बार से वो पडरौना से चुनाव जीत रहे हैं और उनके पाला बदलने के बाद से बीजेपी को यहां से किसी मजबूत चेहरे की तलाश थी, और अब माना जा रहा है कि बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को मैदान में उतार सकती है, जिनकी ये पुरानी सीट रही है। वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब हमें पडरौना में मौर्य वर्सेस राजा साहब की जंग देखने को मिल सकती है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी अब पडरौना की राह आसान नहीं होगी। खैर, आरपीएन सिंह का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि एक नेता जो केंद्रीय मंत्री रहा, जिसे पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अभी कल ही शामिल किया था, जिसे झारखंड जैसे राज्य का प्रभारी बनाया गया था, उसका यूं पार्टी छोड़कर जाना एक तरह से शीर्ष नेतृत्व की नाकामी माना जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, सिंधिया और जितिन प्रसाद जब से पार्टी छोड़कर गए, आरपीएन सिंह का नाम लगातार उछलता रहा कि एक ना एक दिन वो भी बीजेपी में जाएंगे या पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनको भी रोकने में नाकाम रहा, और ये एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं कांग्रेस नेतृत्व के लिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।